ओके। तो वेलकम करते हैं आपका इस क्लास के अंदर। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आपका जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है अमेज़ॉन FBA होलसेल। अमेज़ॉन आज हम सीखेंगे कि बेसिकली अमेज़ॉन क्या है और इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको हम सीख कर अपने घर बैठे हुए एक अपना मतलब बिजनेस जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्टार्टअप ले सकते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं काम करने के। तो आज हम जो है ये डिटेल से पहले अमेज़ॉन को डिस्कस करेंगे कि ये अमेज़ॉन है क्या, इस पे काम कैसे होता है और कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको हम सीख कर इस पे काम कर सकते हैं। तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है ये टोटली डिपेंड करती है इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन, ठीक है, और उसके मॉड्यूल्स कौन से हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो आप नोट करते जाएं। एंड क्लास के एंड में जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो A to Z में सारी क्यूरीज जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो आपने जो भी क्वेश्चंस हो वो नोट करते जाने हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जी। सारी चीज़ें बेसिक से जो है ये चीज़ें एक्सप्लेन करूं ताकि आपका जो भी क्यूरीज हैं या जो भी कोई ऐसी कंक्लूजन आपके माइंड में ना आए कि जो चीज़ आपको मतलब मुश्किल लगे। तो आई होप कि मैं सारी चीज़ें बेसिक से ही जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हमारी जो पहली क्लास है वो अमेज़ॉन FBA होलसेल पे है, ठीक है। ये आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। आप इस कोर्स करने के बाद अपनी CV के अंदर भी ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आप अमेज़ॉन का जो कोर्स है वर्चुअल असिस्टेंट एज अ उसके नाम पे आप अपनी CV के अंदर भी ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। हमारी सबसे पहले इंट्रोडक्शन है मेरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नाम है। मैं अमेज़ॉन पे 2 साल से काम कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी पेज है, उनके भी लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, बॉयज़ के अलग हैं, गर्ल्स के अलग है। उसमें भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर गर्ल्स जो भी काम कर रही होती हैं या उनको जो क्यूरीज आ रही होती हैं वो उसके अंदर अपना शेयर कर रही होती हैं। और गर्ल्स कुछ सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं, कुछ सीख रही हैं। तो उनके जो भी क्यूरीज होती हैं वो एक दूसरे को आंसर क्वेश्चन कर रही होती हैं, या फिर जिनको कोई ऐसा क्यूरीज होती है जो उनको वहाँ पे आंसर नहीं मिल सकते, फिर उनके आंसर्स मैं वहाँ पे दे देता हूँ। आप पर्सनली भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। दिन को मैं बिज़ी होता हूँ, लेकिन आप कभी कोई भी क्यूरीज है आप मैसेज कर सकती हैं। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा या किसी भी टाइम तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। तो आप अगर कहेंगे तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा आपको, ताकि वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली क्लास जो है वो आज आप लोगों की हो रही है इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ठीक है। आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्लास नंबर 1 को। इस कोर्स की टोटल क्लासेस जो है वो 12 हैं, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो शॉर्ट क्लासेस हैं, तो उनको मैं मर्ज कर दूंगा। एक ही क्लास के अंदर मैं उनको मर्ज कर दूंगा दो, ताकि वो आपकी चीज़ जो है जल्दी कवर हो जाएगी। तो वैसे इंडिविजुअली इसकी 12 क्लासेस हैं, एक मंथ के अंदर हम इसको क्लियर करेंगे। अगर कोई बिजी शेड्यूल की वजह से अगर कोई हमारी क्लास रह भी जाती है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं वो डिटेल से जब तक आपका कोर्स क्लियर नहीं होगा हम इस कोर्स को वाइंड अप नहीं करेंगे। बेशक अगर 1 महीने के ऊपर भी हमारे दिन चले गए तो डोंट वरी, इस बारे में आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ठीक है। आज हम ई कॉमर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी क्लास हमारी होगी हाउ टू फाइंड सेलर। अमेज़ॉन के ऊपर हम सेलर्स को फाइंड करेंगे। जिस तरह ये काम सीख कर हमने अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर चीज़ें रीसेल करनी हैं, वो कौन से लोग हैं जो हमारी तरह चीज़ें वहाँ सेल कर रहे हैं। जैसे हमने अभी ये काम स्टार्ट करना है, तो हमने अपने जैसे लोगों की पहले पहचान करनी है अमेज़ॉन के ऊपर कि वो कौन से लोग हैं, वो कैसे नज़र आते हैं जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, अपने घर से बैठे हुए अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो दूसरी क्लास के अंदर हम उसको उनको फाइंड करेंगे। और जो हमारी तीसरी क्लास होगी ब्रांड एनालाइज, हाउ टू फाइंड आउट फ्रेंडली ब्रांड। वो कौन से ब्रांड हैं जिनको हमने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है, वो कौन से ब्रांड हैं जिनको हमने सेल नहीं करना। जैसा कि अमेज़ॉन के ऊपर 100% में से 50% ऐसे ब्रांड सेल हो रहे हैं जो कि अमेज़ॉन कहता है कि भाई इन ब्रांड्स को कोई और बंदा सेल नहीं कर सकता आके, ठीक है।
जो 50% ब्रांड्स हैं उनमें से 30% ऐसे फ्रेंडली ब्रांड हैं जिनको हम आप कोई भी जाकर सेल कर सकता है, क्योंकि अमेजोन के ऊपर मिलियंस बिलियंस प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कोई उनकी तादाद नहीं है, अनलिमिटेड ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। उनमें 50% 30% ऐसे ब्रांड्स हैं जो मतलब रजिस्टर्ड हैं। वो ब्रांड ऐसे होते हैं जैसे कि आप समझ लें कोई एक नाइकी है या सीए या एडिडास, कोई ऐसा ब्रांड है, वो खुद अपने आप को अमेजोन पे रजिस्टर करके सेल कर रहा होता है। वो कहता है कि इसको सिर्फ मैं खुद सेल्फ सेल करूंगा क्योंकि मैंने इसको बनाया है। तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जैसे बायोडर्मा क्लींजर या इस तरह और बहुत सारे ब्रांड्स हैं ब्यूटी के अंदर, हाउस होल्ड किचन्स के अंदर, लाखों मिलियंस बिलियंस ऐसे ब्रांड पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि कोई भी बंदा आए और हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कहीं से भी खरीदे होलसेल से और अमेजोन पे आके सेल करे, हम हमारी कोई रोक टोक नहीं है। तो हमने फ्रेंडली ब्रांड्स जो है उनको कैसे फाइंड करना है अमेजोन के ऊपर, उस पर प्रॉपर एक प्रैक्टिकली क्लास होगी आपकी, थर्ड क्लास, ठीक है। फोर्थ क्लास आपकी हंटिंग। हंटिंग मतलब प्रोडक्ट की रिसर्च करना, ढूंढना कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिस पे सेल आ रही है। हम उस प्रोडक्ट की पहचान कैसे करेंगे जो बिक रहा है, हमें पता चलेगा कि इसके दिन के कितने ऑर्डर आ रहे हैं या 2 दिन के अंदर या महीने के अंदर कितने इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उस हंटिंग जो है उसका उस पर कुछ एक्सटेंशंस टूल्स अप्लाई होते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है। सबसे पहले जब हमारा ब्रांड एनालाइज हो जाएगा कि ये ब्रांड फ्रेंडली है, फिर उस प्रोडक्ट की सेल चेक करेंगे क्लास 4 के अंदर, हंटिंग जिसे कहा जाता है। उस क्लास की सॉरी उस प्रोडक्ट की सेल चेक करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च उसे कहते हैं, हंटिंग कहते हैं उसे, ठीक है। 4 क्लास के अंदर उस प्रोडक्ट की सेल चेक करेंगे। और उसके बाद 5 क्लास के अंदर हंटिंग फुलफिलमेंट प्रॉफिट जनरेशन स्ट्रेटजी इन यूए। ये क्लास भी हंटिंग के अंदर ही आती है, 5 क्लास। उसके अंदर हम देखेंगे कि वो कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जिन पे हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, वो कौन सी प्रोडक्ट है, उनको हंट करें तो कैसे करें। एक प्रोडक्ट है मार्केट से हमें वो 10 दिरहम की मिल रही है होलसेल की, अमेजोन पे 100 दिरहम की वो सेल हो रही है। तो उसमें 10 दिरहम 12 दिरहम जो 15% अमेजोन की फीस होती है, वो प्रैक्टिकली आप आगे सीखेंगे। मैं आपको फार्मूले एक शीट जो है एक शेयर की जाएगी आपको, जिसके अंदर आपको डिटेल से सारी चीज़ें होंगी। आप प्रोडक्ट की प्राइस उसमें डालेंगे, आपके टोटल एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, प्रॉफिट कितना है वो सामने शो हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट अगर अमेजोन के ऊपर हम सेल करते हैं तो इस पे कितना प्रॉफिट हमें आएगा। वो डिटेल से प्रैक्टिकली चीज़ें हम करेंगे। आज जस्ट मैं क्लासेस का ओवरव्यू देता जा रहा हूँ, तो अगर ये चीज़ें ऊपर से गुजर रही हो तो टेंशन नहीं लेनी, ये डिटेल से ईच एंड एवरी चीज़ को हम जो है सिंपल लैंग्वेज के अंदर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जी। 5वीं क्लास भी 4 क्लास के अंदर ही है, ये भी हंटिंग में आती है, तो इसको भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सोर्सिंग, 6 क्लास के अंदर सोर्सिंग, एडवांस सोर्सिंग, सोर्सिंग फ्रॉम सप्लायर्स, एडवांस टेक्निक्स। अगर एक प्रोडक्ट हमने हंट कर ली, सबसे पहले उसको एनालाइज कर लिया 3 क्लास के अंदर कि भाई ये ब्रांड फ्रेंडली है, हमने इसको सेल करना है, फिर उसकी हमने हंटिंग कर ली, उसको उस पर रिसर्च कर ली, उसकी सेल चेक कर ली हमने। 5 क्लास के अंदर भी सेम, हमने उसको जज कर लिया कि ये प्रोडक्ट फ्रेंडली है, हमने इसको सेल करना है, ये अच्छी प्रोडक्ट है। फिर उसको हमने खरीदना कहाँ से है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है उसकी, हमें अच्छी सोर्सिंग कहाँ से मिलेगी। जहाँ पे होल सेलर होते हैं वहाँ से हमें उनकी अच्छी सोर्सिंग होगी। वो होल सेलर कौन से हैं, कहाँ से हमें, कहाँ वो सेलर हमें मिलेंगे अगर जाके हम चीज़ उनसे बाय करना चाहें, तो उनके हम कांटेक्ट नंबर्स और ये चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे और वो एरियाज बता देंगे कि यहाँ यहाँ पे होल सेलर बैठे हैं इन चीज़ों के। वो आपको मतलब होलसेल प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो 1-2 पीस आपको नहीं देंगे, वो आपको क्वांटिटी देंगे कि 12 पीस उठाएं हमसे, या 20 उठाएं, या 100 उठाएं, या मतलब एक दर्जन उठाएं। इस तरह मतलब वो चीज़ें क्वांटिटी पे देते हैं और होलसेल प्राइस पे देते हैं। जैसा कि वो 10 दिरहम की हमें वहां से एक प्रोडक्ट मिल रही होगी, अमेजोन पे वो 70 80 100 100 प्लस 200 तक भी अमेजोन पे वो प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। वो जब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आएंगे तो वो चीज़ें डिटेल से हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं 7 क्लास। 7 क्लास में जब हमने 6 क्लास के अंदर जो प्रोडक्ट हमने सोर्स कर लिया, मार्केट से मिल गया, अब उसको अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कैसे करना है, हाउ टू लिस्ट फर्स्ट आइटम ऑन द अमेजोन, उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं, उसको लिस्ट कैसे करेंगे डिटेल से, वो हमारी 7 क्लास के अंदर चीज़ें होंगी। जब हमारी वो लिस्ट हो जाती है उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है। उस पर ऑर्डर आता है, अमेजोन खुद उसको जो है कस्टमर तक जाके डिलीवर करता है। और वो कौन से मॉडल्स हैं, हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं,
तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसे बेचते हैं, वो डिटेल से हमारी इस क्लास के अंदर डिस्कशन होगी। वो डिटेल से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। उसके अंदर वो हम किस किस तरह अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, उसके एडवांटेजेस कितने हैं, उसमें हमारे प्रॉफिट कितने, किस मॉडल पे ज़्यादा प्रॉफिट बनता है हमारा, किस पे प्रॉफिट थोड़ा कम बनता है, तो वो डिटेल से चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 8th क्लास के अंदर अकाउंट हेल्थ, सेलर अकाउंट हेल्थ, ऑर्डरिंग आइटम, सप्लायर्स। हम 8th क्लास के अंदर हमारा जो स्टोर होता है जिसको हम अपने लैपटॉप की मदद से हैंडल कर रहे होते हैं, हमारी चीज़ें उसमें लिस्ट हो रही होती हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल आ रही है, उसकी हेल्थ को हमने मैनेज करना होता है। उस मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे हमारे स्टोर के ऊपर कि ये चीज़ें अच्छी देते हैं, अथेंटिक देते हैं, इनकी कोई कॉपी या 2 नंबर चीज़ नहीं होती। तो अगर हम 2 नंबर चीज़ें सेल करते हैं तो कस्टमर के पास जाती हैं तो कस्टमर रॉन्ग फीडबैक देगा हमें कि भी ये चीज़ें अच्छी नहीं आई यहाँ से, ये गलत चीज़ें भेज रहे हैं, तो उससे हमारे अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है, कस्टमर का ट्रस्ट टूटता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अकाउंट की हेल्थ बेटर होती है, वो चीज़ें हम 8th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और 9 क्लास होगी वो सेल यूर सर्विसेज, हाउ टू सेल यूर सर्विसेज, हाउ टू क्रिएट गुड प्रोफाइल ऑन स्किल्स सेलिंग वेबसाइट्स। आप ये काम सीख कर अगर अपना स्टोर बना के अपना काम स्टार्ट नहीं करना चाहते तो इन स्किल्स को आप कैसे सेल कर सकते हैं, ये काम सीख कर इसकी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स हैं इस तरह जिन पे हम आपको ऐड करवा देंगे, वहाँ से आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे इन्वेस्टर्स के मैसेज आ रहे होते हैं कि हमें कोई वीए चाहिए जिसको अमेजोन का काम आता है, इन्वेस्टमेंट हमारी होगी, स्टोर हमारा होगा, कोई काम करने वाला वीए मिल जाए हमें जो हमारे स्टोर को मैनेज करे अपने लैपटॉप से बैठे हुए। तो आप सर्विसेज वो कैसे दे सकते हैं, उस पर एक डिटेल से क्लास होगी कि आप सर्विसेज कैसे सेल करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपनी स्किल उनको बताते हैं, फिर वहाँ से हमें जो है इन्वेस्टर जो है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि भी आप हमारा ये काम करें। 10th क्लास जो है वो क्रॉस बॉर्डर होलसेल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूई मार्केट के अंदर सेल करना चाहते हैं लेकिन वो यूएई से हमें मिल नहीं रही हैं। आगे चल के जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती हैं तो फिर आपको ऐसी चीज़ें भी नज़र आने लगती हैं कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर यूएई मार्केट के अंदर, ये मिल यूएसए से रही है या पाकिस्तान से मिल रही है या किसी कोरिया से मिल रही है। तो फिर आप ऑनलाइन उनको कैसे अप्रोच करते हैं, वहाँ से चीज़ मंगवाते कैसे हैं, उसको क्रॉस बॉर्डर से चीज़ कैसे मंगवाई जाती है, कैसे ऑर्डर करेंगे आप ऑनलाइन उनको, आपकी वो क्वांटिटी यहाँ आपके एड्रेस पे यूएई में भेज देते हैं। तो वो कैसे होगा उस पर डिटेल से हम जो है ये 10th क्लास जो है वहाँ कवर करेंगे। उसके बाद 11th क्लास जो होगी वो होगी हाउ टू क्रिएट अमेजोन अपील। आप अमेजोन से बात कैसे कर सकते हैं अगर आपका कोई इशू आ रहा है, इन फ्यूचर चल के आपका कोई ऑर्डर डिलीवर हुआ और कस्टमर ने कंप्लेन की कि भाई ये पुराना आया है या थोड़ा डैमेज है, आप कहते हैं नहीं मैंने ठीक भेजा था, ये अमेजोन की तरफ से ये डैमेज हुआ है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो कस्टमर रिटर्न करना चाहता है या कैसे इस तरह की कोई बात करता है तो आप अमेजोन को अपना प्रूफ देते हैं या उनसे बात करते हैं, वो कैसे बात की जाती है, वो डिटेल से 11th क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि अमेजोन से हम बात कैसे करते हैं, उनको अपील सबमिट कैसे करते हैं। और 12th जो लास्ट क्लास होगी अकाउंट क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट, हम अमेजोन सेलर अपना कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाया जाएगा, वो डिटेल से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपका स्टोर जो है वो भी क्रिएट करवाएंगे, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई है, कंफर्म कीजिएगा फिर आगे जी चलते हैं। जी जी ओके। भैया। ओके ओके। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, कोई नॉलेज है आपको, ई कॉमर्स वर्ड कभी सुना है पहले आपने? जी जी जी, एक्चुअली ये ऐसा बिजनेस कह लें कि जहाँ तक मुझे है कि घर में बैठ के आप ये बिजनेस कर सकते हो, अर्न कर सकते हो अगर आप जॉब नहीं करते। जी जी तो वेरी गुड। आप मुख्तलिफ मतलब के स्किल से ये कर सकते हैं। जी जी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा और इसमें मैं चीज़ें ऐड कर देता हूँ, आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। What is e-commerce? E-commerce is the activity of electronically buying or selling of products on online services or over the internet। इन ये जो दो लाइनें हैं तीन, इनसे आप समझ गई होंगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। ई कॉमर्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स हों
या अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब हमारा लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो चल किसकी मदद से रहे हैं, हम जो दूसरों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं वो इंटरनेट की मदद से कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली और इंटरनेट की मदद से कोई चीज़ें हम सेल करें या बाय करें, ये ई कॉमर्स कहा जाता है इसको। अब अमेजोन को भी छोड़ दें और भी सारी चीज़ें छोड़ दें, अब आप एक व्हाट्सअप ही देख लें। अगर आपके पास एक चीज़ है, आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास एक कोई क्लॉथ है, कोई डिज़ाइन है, आप चाहते हैं कि ये मैंने जो मेरे कपड़े का डिज़ाइन है मैंने ये सेल करना है, ये कपड़े सेल करने हैं। आपने अपने मोबाइल से पिक्चर ली और व्हाट्सएप करके किसी ग्रुप में डाल दी कि मेरे पास ये क्लॉथ डिज़ाइन है और मैं इतनी प्राइस में ये सेल करना चाहती हूँ। तो आपने ग्रुप्स में डाल दी या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए, उन्होंने कांटेक्ट किया कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, आपने कहा कि पेमेंट सेंड कर दें, मैं आपके एड्रेस पे डिलीवर करवा देती हूँ। तो ये किसके थ्रू हमने जो है बाइंग सेलिंग की और इसमें से हमने प्रॉफिट कमाया, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली और इंटरनेट की मदद से हमने चीज़ें सेल की और पैसे कमाए, इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसा कि अमेजोन है, ईबे है, शॉपिफाई है, हमारी फेसबुक है, हमारी टिकटॉक है, जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करके चीज़ें कस्टमर तक, लोगों तक पहुंचाते हैं और वो अट्रैक्ट होकर वो चीज़ खरीदने आते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम कि अब अमेजोन क्या है, व्हाट इज़ अमेजोन। अमेजोन का आइडिया है आपको, जो आपके माइंड में जो है वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि फिर मैं उससे आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। जी वही, अमेजोन एक मार्केट है जिसमें जी हम लोग बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं कुछ बिल्कुल, वेरी चीज, गुड। तो इसका बस स्किल यही है। यस, ओके, गुड। बिल्कुल यही, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, जैसा कि लिखा हुआ है अमेजोन इज़ अ मार्केट प्लेस टू बाय एंड सेल आइटम्स। इस पे ये एक वर्चुअल मार्केट है, ठीक है। मतलब हमें नज़र नहीं आ रही होती, मतलब फिजिकली नहीं होती, मतलब हमें ऑनलाइन जो है वर्चुअली हम उसको देख रहे होते हैं। उस पे दो तरह का काम होता है, बायर्स, सेलर्स। अमेजोन जब लॉन्च हुआ था तो सबसे पहले अमेजोन खुद ही अपनी चीज़ें सेल कर रहा था अमेजोन के ऊपर, वो अपने उन्होंने स्टोर बनाए हुए थे। अब वो सामान जो है वो ब्रांड से उठा के उन्होंने अपने वेयर हाउस में रखा हुआ था, लोग खरीदते थे और वो अमेजोन खुद सेल कर रहा होता था। तो बाद में आके अमेजोन ने ये भी एक उसके अंदर पार्ट ऐड कर दिया कि अगर जो बायर्स हैं, यहाँ से चीज़ें बाय कर रहे हैं, वो अगर अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। जैसा कि अब हमने सेल करनी है इसके ऊपर, हम अपना सेलर स्टोर बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको रजिस्टर करके वहाँ पे, और वहाँ पे हम अपने स्टोर पे जो है चीज़ें लिस्ट करते हैं, जहाँ से लोग ख़रीदने आते हैं वहाँ पे हमारे स्टोर का नाम और हमारी प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही होती है। जो भी वहाँ से बाय करता है, हमारी पेमेंट पहले हमारे अकाउंट में आ जाती है, हमारे स्टोर में आ जाती है, और वो चीज़ जो है अमेजोन रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ को पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करता है। तो ये ऐसे समझ लें जैसा कि हमारी ये आप फिजिकली मार्केट में देख लें, अगर नज़र लगाएं, ये नेस्टो, लुलु, ये सफारी, ये जैसे मॉल हैं, लोग वहाँ पे बाय करने जाते हैं। उनके अंदर उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स डाली हुई हैं, कुछ ब्यूटी की, हाउस होल्ड, किचन्स, इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके अंदर उन्होंने पार्ट जो है डिवाइड किए हुए हैं, अंदर लोग चीज़ें अपनी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह अमेजोन भी एक वर्चुअल मार्केट है। इसका एक वेयर हाउस बड़ा होता है जो कि दुबई के अंदर है, जबल अली के अंदर। वहाँ पे सारे स्टोर का सामान इंडिविजुअली अलग अलग, हर सेलर का सामान वहाँ पे अलग से पड़ा होता है, और अमेजोन के रिकॉर्ड में होता है कि ये सामान इसका है, ये इसका है, ये इसका है। जिस पे जिस तरह ऑर्डर आता है वो उसका सामान उठा के अमेजोन जो है खुद ही उनकी गाड़ी जाके डिलीवर कर देती है, ठीक है। तो आई होप कि अमेजोन मार्केट प्लेस जो है वो कुछ समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। जी जी। मॉड्यूल्स फॉर वर्किंग ऑन अमेजोन, अमेजोन पे काम करने के मॉड्यूल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहला मॉडल जो है वो FBA है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इसका दूसरा नाम अमेजोन होलसेल FBA भी कहते हैं, ठीक है। FBA का फुल फॉर्म है फुलफिल्ड बाय अमेजोन, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है। हम अपना स्टोर क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट्स जो है उनको बाय करते हैं, मार्केट से बाय करके अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, और वो चीज़ें उस कार्टून के अंदर या बॉक्स के अंदर बंद करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अमेजोन जैसे ही रिसीव करता है हमारे स्टोर के अंदर वो चीज़ें लाइव कर देता है कि भी ये फलां बंदी का स्टोर है और इसके अंदर ये 10 यूनिट फलां जो है वो आ गए हैं और वो सेल होने के लिए लाइव हो जाते हैं। आप अपने स्टोर के अंदर प्राइस सेट कर देते हैं, उस प्राइस के साथ वहाँ पे आपके स्टोर के अंदर वो यूनिट 10 यूनिट होते हैं, 20 होते हैं, या जितनी भी इन्वेंट्री आप भेजते हैं
वो वहाँ पे लाइव हो जाएगी। जैसे ही लाइव हो जाएगी तो उस पर कस्टमर्स जो है वो अप्रोच करेंगे, सेल आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाती है, और अमेजोन रिस्पॉन्सिबल होता है उन चीज़ों को आगे कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। ठीक है। तो दूसरा मॉडल होता है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। मर्चेंट हम होते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर चीज लिस्ट करें लेकिन अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजना चाहते, हम अपने घर रखना चाहते हैं। हमने जो 10 यूनिट बाय कर लिए या 20 यूनिट बाय कर लिए, हम अपने स्टोर पे लिस्ट कर देते हैं, और जब लिस्ट करते हैं वहाँ सेटिंग का एक ऑप्शन आता है कि भाई इसको फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, फुलफिल्ड हम खुद करना चाहते हैं, अमेजोन ना करे। जब ऑर्डर आ जाए तो अमेजोन की गाड़ी हमारे घर से वो ऑर्डर पिक करने आए, हम पिक पैक कर दें उसको, पार्सल को रेडी कर दें, और अमेजोन की गाड़ी आए हमसे वो पार्सल उठाए और हमारे कस्टमर तक जाके डिलीवर कर दे। ठीक है, ये FBM इस ये मॉडल दूसरा मॉडल है। इसका दूसरा नाम अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हैं और इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कहते हैं। FBM मॉडल के 3 नाम है, ये स्लाइड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बाद में इस पर डिटेल से भी जो है स्टडी कर सकते हैं। तीसरा मॉडल है PL, Amazon प्राइवेट लेबल। ठीक है, PL में क्या होता है, हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, हम कोई न्यू ब्रांड है, अमेजोन के ऊपर काफ़ी ब्रांड सेल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपना ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं, कोई चीज़ अपनी न्यू हम बनाते हैं या कहीं से बाय करते हैं, बाय करके उसके उसके ऊपर अपना लोगो लगवाते हैं, लगवा के उसको अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड करवा देते हैं ट्रेडमार्क, ताकि इस ब्रांड को और कोई भी UAE के अंदर सेल ना कर सके, सिर्फ हम सेल करें अपनी मर्जी की प्राइस लगा के। ठीक है, तो वो PL होता है। ये एक अलग है, इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, यहाँ पे कंपनी चाहिए होती है, आपको वेबसाइट चाहिए होती है अपनी। तो ये जो 2 मॉडल ऊपर वाले हैं वो हमारे लिए इजी होते हैं बिगनर्स के लिए, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी इनको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ FBA, व्हाट इज़ FBM, ये मैंने डिटेल से समझा भी दिया है, लेकिन आगे इसकी डिफिनेशंस हैं सेम जो मैंने अभी समझा दी हैं, कि FBA आल्सो नोन एज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। Amazon provides us all kinds of services, storage, packing, labeling, shipping, and deliver to the products to the customers। ये आई होप के समझ गई होंगी ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसमें अमेजोन रिस्पॉन्सिबल होता है FBA के अंदर, उसकी प्रोडक्ट्स की पैकिंग, उसकी लेबलिंग, कस्टमर तक डिलीवर करना, सारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट को संभाल के अपने वेयर हाउस में रखना, ये सारी चीज़ें अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अमेजोन हैंडल्स कस्टमर सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न ऑर्डर। जब हम FBA ऑर्डर में FBA मॉडल में काम कर रहे होते हैं, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट रिटर्न भी आता है तो अमेजोन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लेके हमारे अपने स्टोर के अंदर दोबारा रख देता है, और वो हमारी इन्वेंट्री के अंदर दोबारा जो है बैग शो होता है कि ये प्रोडक्ट आपका रिटर्न आया है और दोबारा सेल होने के लिए एक्टिव है ये। ठीक है, तो जी। आगे चलते हैं। FBM, व्हाट इज FBM fulfilled by merchant method of selling, where a seller lists products on the Amazon but manage store labeling, packing, shipping and customer support in house or through the third party। फुलफिल्ड जो FBM मॉडल है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी होती है, हम प्रोडक्ट मार्केट से बाय करके अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करते हैं, इन्वेंट्री हमारे घर पड़ी होती है, या फिर आप आगे लास्ट में कह रहा है कि थ्रू अ थर्ड पार्टी, या किसी से हम सर्विस ले रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, किसी और कंट्री के अंदर हैं, हम अपनी चीज़ें बाय करके किसी थर्ड पार्टी, किसी बंदे के पास रखवा देंगे कि यार जब हमारा ऑर्डर आएगा हम आपको कस्टमर का एड्रेस जो है वो PDF आपको शेयर कर देंगे, आप प्रिंट करके हमारे प्रोडक्ट को पैक करके ऊपर लगा देंगे, अमेजोन की गाड़ी आपसे पिक करने आ जाएगी। तो वो अमेजोन की गाड़ी वहाँ से आके पिक करेगी, प्रोडक्ट उठाएगी, तो फ़ौरन से हमारे स्टोर के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट अमेजोन की गाड़ी ने पिक कर लिया है। जब जाके वो कस्टमर को डिलीवर करता है तो फ़ौरन से अगेन हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गया। तो हम अगर खुद UAE के अंदर हैं तो हम खुद जो है प्रोडक्ट अपने घर से पिक पैक करके अपने स्टोर के अंदर अमेजोन का गाड़ी को एड्रेस दे देते हैं। वो जब भी हमारा ऑर्डर आता है अमेजोन की गाड़ी को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, उनके पास ऑलरेडी डिटेल हमारी चली जाती है कि फ़लाँ स्टोर का ऑर्डर आया है और फ़लाँ एड्रेस से जाके पिक करना है, तो उनकी गाड़ी उस टाइम पे आपसे पिक करने आ जाती है। ठीक है, तो FBM मॉडल के अंदर हम इस तरह जो है हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई हैं चीज़ें? जी जी भाई। ओके ओके। बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं अमेजोन के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं या उसकी सेल चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें जब चेक कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। प्रोडक्ट्स का एक ऐसा नंबर होता है, ASI नंबर, उसको अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअली अलग होता है। जब अमेजोन के ऊपर लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस प्रोडक्ट सेल हो रही हैं
सबका ऐसा नंबर डिफरेंट होगा, आपको किसी का भी मैच नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा नंबर कहाँ पे यूज होता है, ये प्रैक्टिकली हम उस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हमारी लिस्टिंग की क्लास आएगी या हंटिंग की क्लास आएगी, उसके अंदर ये चीज़ें मैं फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। BSR, बेस्ट सेलर रैंक नंबर, ये एक ऐसा नंबर होता है, अभी भी आप अमेजोन ओपन करके देखेंगे आपको ये BSR नंबर नज़र नहीं आएगा, ऐसा नंबर भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम जब ये चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो हमें कुछ टूल्स की नीड होती है, कुछ एक्सटेंशंस की नीड होती है, जो हमें ये चीज़ें दिखाती हैं, हम अप्लाई करते हैं और वो प्रोडक्ट के साथ हमें चीज़ें नज़र आती हैं। BSR का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट कितनी रैंक कर रही है, उस पर कितनी सेल आ रही है, कस्टमर कितने उस पर ऑर्डर कर रहे हैं, डेली बेसिस के, वीकली, मंथली चीज़ें हमें उससे जज हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट को हम जज करते हैं। तो वो इस ये रैंक नंबर हमें कैसे शो होता है, उसके लिए हम टूल अप्लाई करते हैं, तो उनसे उनकी मदद से हमें पता चल जाता है। ठीक है, बाय बॉक्स होता है एक, हर प्रोडक्ट का बाय बॉक्स होता है, जो भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल हो रही होती हैं, बाय बॉक्स का मतलब होता है कि इस वक्त जो बाय बॉक्स है वो कौन से सेलर के पास है, अगर अभी कोई ऑर्डर आता है तो कौन से सेलर के पास ऑर्डर जाएगा, वो बाय बॉक्स हमें शो हो रहा होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अभी दिखा देता हूँ। अ, ठीक है, मेरे पास ये अमेजोन एक स्टोर है, मैं जिसकी मैं आपको ये स्क्रीन शो हो रही है आपको, जी ये स्टोर है जिसपे ये सेल है, दिखा रहा है कि ये तकरीबन लास्ट एक डेढ़ डेढ़ मंथ पुराना स्टोर है, जिसपे तकरीबन 7 यूनिट हमने सेल किए हैं, टोटल ऑर्डर जो है, और उसके बाद जो सेल है उस पे वो तकरीबन 1200 दिरहम की सेल हो चुकी है इस पे। ठीक है, ये हमें टोटल सेल हुआ स्टोर बता रहा होता है। ठीक है, आज तक की डेट के तकरीबन 1.5-2 महीने पुराना स्टोर है ये। ठीक है, तो जी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम बाय बॉक्स कैसे हम देखते हैं। ये हमारे पास अमेजोन है, मैं ये बेसिक से चीज़ें बताऊंगा कि अमेजोन ओपन कैसे करना है, फिर काम कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल से, हम जब वो प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं चीज़ें वो बता दूंगा, वो प्रैक्टिकली करेंगे। मैं फ़िलहाल आपको दिखा दूं ताकि आपका जो है क्यूरीज क्लियर हो जाए कि बाय बॉक्स क्या होता है। ठीक है, ये अमेजोन बायर है जहाँ से लोग आके बाय करते हैं चीज़ें। अब यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि अब ये कॉस्रेक्स का प्रोडक्ट है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, या नीचे यहाँ और भी प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी, वो कोई ओपन कर लेते हैं। चलिए ये प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट, ये नाम है, ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट उसकी और पिक्चर्स हैं उसी सेम प्रोडक्ट्स की, ये इसकी प्राइस है। ठीक है, 83 दिरहम का सेल हो रहा है, और ये साथ में देखें बाय बॉक्स, इसे बाय बॉक्स कहते हैं, ये नज़र आ रहा है, ये जी सेम प्राइस यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है प्रोडक्ट की, और ये यहाँ पे बाय बॉक्स, इसे बाय बॉक्स कहते हैं, जो वहाँ पे बाय बॉक्स लिखा हुआ है वो ये वाला बाय बॉक्स है। अब ये बाय बॉक्स इतना सा होता है, अब इसको यहाँ से हम एड टू कार्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त ये देखें, ये स्टोर का नाम है सोल्ड बाय QRX लेब्स और फुलफिल्ड बाय अमेजोन, मतलब ये पैकिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, प्रोडक्ट सारी अमेजोन के पास इनकी पड़ी हुई है, वहाँ इन्होंने भेजे हुए हैं, ये इनके स्टोर का नाम है। और फुलफिल्ड जो है FBA कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट अपने घर से बैठ के सेल कर रहे होते ये स्टोर वाला, तो ये जहाँ जब फुलफिलमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होना था डिलीवर बाय अमेजोन। यहाँ डिलीवर बाय मतलब ये पैकिंग, लेबलिंग खुद कर रहा है, सिर्फ डिलीवरी अमेजोन से करवा रहा है। ठीक है, तो ये जी, बाय यानी कि बॉक्स होता है। ठीक है, हाँ, तो ये बाय बॉक्स है, नीचे जिस प्रोडक्ट के नीचे न्यू लिखा हो ना, इस तरह बाय बॉक्स के नीचे न्यू लिखा हो, तो आप समझ जाएं इस पे सेम प्रोडक्ट को और भी बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं इस सेम प्रोडक्ट को, लेकिन इस वक्त बाय बॉक्स जो है वो QRX लेब्स, ये स्टोर का नाम है उसका। ठीक है, ये स्टोर का नाम है, इसके पास बाय बॉक्स है, क्योंकि बाय बॉक्स इसके पास क्यों है, क्योंकि इस वक्त ये, इसकी प्राइस कम है सबसे, इसने प्राइस कम की हुई है सबसे, इसीलिए टॉप पे वही रहता है जिसकी प्राइस कम हो, एक असेंटिव भी प्राइस कम हो तो बाय बॉक्स उसके पास रहता है, उसको ही ऑर्डर आता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद अगर नीचे वाला कोई अपनी प्राइस कम कर देगा तो टॉप पे वो आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बाय बॉक्स उसके पास आ जाएगा, ऑर्डर भी उसको आएगा। ठीक है, तो आई होप कि बाय बॉक्स जो है ये चीज़ क्लियर होगी और ये साथ में BSR नंबर शो हो रहा है, बेस्ट सेलर रैंक नंबर। ये चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा जब हमारी क्लास आएगी, अभी ज़्यादा चीज़ें ऐसे करेंगे तो आप ही परेशान हो जाएंगे कि चीज़ें सारी कैसे मिलती जा रही हैं। ठीक है,
तो बाय बॉक्स होता जी है, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स होता है। वो क्या होता है, प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, सेलर रिव्यूज होते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे स्टोर के ऊपर सेलर रिव्यूज होते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज जो प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर की तरफ से रिव्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, अमेजोन सबसे बड़ी मार्केट है यूएई के अंदर, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर भी यूए अमेजोन बड़ी मार्केट है, लेकिन यूएई के अंदर भी सबसे बड़ी यूएई मार्केट है। और ड्रैगन मार्ट है, कैरी फोर है, लुलु है, मम्स वर्ल्ड, फर्स्ट क्राई, और ये फेसबुक मार्केट प्लेस, मतलब इन ये सारी चीज़ों के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना सीख रहे हैं, ठीक है। हमारा कोर्स सिर्फ अमेजोन का जी है। तो आगे चलते हैं, हम अपना बजट इन्वेस्ट कैसे करते हैं प्रोडक्ट। अगर हमारे पास, मैं ये सारा जो है ना, मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ठीक है। टोटल बजट यहाँ पे 1000 दिरहम लिखा हुआ है। मैं सिंपल सी बता देता हूँ चीज़ें एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर हमारे पास बजट 100 दिरहम का है, ठीक है, 100 दिरहम से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 1000 दिरहम इन्वेस्टमेंट करें या 5000 दिरहम इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, हमारी मर्जी है। हम एक 100 दिरहम इन्वेस्ट करके भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज़ों को आप भूल जाएंगे, 40%, ये 15%, ये सारी चीज़ों को भूल जाए, सिर्फ आप बजट पे आ जाएं। अगर आपके पास 100 दिरहम का बजट है, तो आप क्या करेंगे, आप अमेजोन के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट हंट करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट पे सर्च करेंगे जो अमेजोन पे ऊपर 100 की या 100 से ज़्यादा की या 70 दिरहम की, 80 दिरहम की सेल हो रही हो, मतलब 50 से ऊपर की सेल हो रही हो, और हमें मार्केट से वो सेम प्रोडक्ट 10 दिरहम की, 12 दिरहम की, 15 तक की मिल रही हो। जब वो 15 दिरहम की अमेजोन से मिल रही होगी और अमेजोन के ऊपर 100 दिरहम की सेल हो रही होगी या 80 दिरहम की सेल हो रही होगी, एक मसलन एक प्रोडक्ट है आपने हंट कर ली जो अमेजोन के ऊपर 100 दिरहम की सेल हो रही है, और मार्केट से वो 10 दिरहम की एक प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। आपने वो 10 यूनिट बाय कर लेने हैं मार्केट से, फिजिकली 10 यूनिट बाय कर लिए, अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर दिए, अमेजोन पे वो 100 दिरहम की सेल हो रही है, तो आपकी 100 दिरहम इन्वेस्टमेंट हुई, आपको 10 प्रोडक्ट 100 दिरहम की मिली। आपने जब लिस्ट की, आपकी वो जो 100 दिरहम की आगे प्रोडक्ट सेल हो रही है, जब वो 10 प्रोडक्ट सेल होंगे, तो आपके टोटल कितनी वहां से इनकम आ जाएगी, आपकी सारे एक्सपेंसेस निकाल के 500-600 दिरहम आपके प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि जब हम 100 दिरहम की सेल करेंगे, तो 15% अमेजोन की रेफरल फीस होती है, 15 दिरहम अमेजोन अपने चार्ज कर लेगा, ठीक है, 15 दिरहम वो ले लेगा, 10 दिरहम डिलीवरी चार्जेस ले लेगा, 25 दिरहम हो जाएंगे। 25 में से 10 दिरहम आपकी जो कॉस्ट थी, आपने जो खरीदा था, वो हो जाएंगे 35। ये 35 आपके एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, और बाकी आपको कितना बचेगा, 65, 65 दिरहम आपका प्रॉफिट होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो 65 को 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना प्रॉफिट यहाँ से आ रहा है। हमारी 100 दिरहम इन्वेस्टमेंट थी और प्रॉफिट कितना आ गया, ठीक है। तो ये एक सेम, अगर इसी तरह कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो आपको अमेजोन के ऊपर 200 दिरहम की सेल हो रही है, आपको मार्केट से 20 दिरहम की मिल रही है, तो आपकी टोटल बजट कितना हो जाएगा, 200 दिरहम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट से 5 दिरहम की, 3 की, 4 की मिल रही हैं, और अमेजोन के ऊपर 50 दिरहम की, 60 दिरहम की सेल हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आप कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी सेलिंग प्राइस वाला प्रोडक्ट है और कितनी वो सोर्सिंग वाला प्रोडक्ट है। तो मतलब ये चीज़ें आप तब जज कर लेंगे। आई होप कि ये समझ आ गई होगी चीज़, क्योंकि मैंने आसान लफ्जों में समझा दी है। जी जी ओके। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेलर अकाउंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अपना अकाउंट बनाने के लिए। पासपोर्ट या आईडी, मतलब एनआईसी, फ्रंट बैक दोनों साइड, पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आईडी आपकी होनी चाहिए यूएई की, उसकी फ्रंट बैक दोनों को स्कैन करना है। बैंक स्टेटमेंट किसी भी बैंक की होनी चाहिए, यूएई की फिजिकल बैंक हो या कोई वर्चुअल बैंक, मशरक, एमिरेट्स एनबीडी या दुबई इस्लामिक बैंक, जो भी है, किसी भी बैंक की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक आप इजीली बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, अगर बैठे हुए एप्लीकेशन से बन जाती हैं। और उसका चार्ज मेथड आपका डेबिट कार्ड होना चाहिए या वीज़ा कार्ड होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। आप जिस बैंक की स्टेटमेंट लेते हैं उसी की आपको वो एटीएम कार्ड भी आपके पास होता है, ठीक है। वो चार्ज मेथड के तौर पे अमेजोन के साथ, अपने स्टोर के साथ हम अटैच करते हैं। और डिपॉजिट मेथड, मतलब जिसके अंदर हमारी जो भी सेल आएगी, वो अमेजोन हर 12 से 13 दिन के बाद वो टोटल सेल हमारे बैंक में डिपॉजिट करता जाता है। हमारे जो प्रोडक्ट 10-12 सेल हुए, वो 12 दिन के बाद जितनी भी पेमेंट हमारे स्टोर के अंदर पड़ी होगी, वो 12 दिन के बाद हमारे बैंक के अंदर अमेजोन ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देता है। उसके लिए आप डिपॉजिट मेथड होता है यूएई बैंक, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप हाइपर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र वाइज या पेयोनीर या कोई भी इस तरह की बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात, अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आपकी फिजिकल बैंक ज़रूर कोई ना कोई होती है, मतलब आपकी कहीं पे भी आप ओपन करवा लेते हैं,
और ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली होने चाहिए। आपकी आईडी की फ्रंट बैक दोनों साइड की पिक्चर, और बैंक स्टेटमेंट, डेबिट आपका आपका चार एटीएम कार्ड होना चाहिए। आसान लफ्ज़ों में ये तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आईडी की फ्रंट और बैक पिक्चर्स, और बैंक स्टेटमेंट, और आपका एटीएम कार्ड, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। आपका स्टोर इजीली जो है अमेजोन के ऊपर सेलर स्टोर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पहले होती थी, अभी नहीं होती। अमेजोन की पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, तो अभी सिर्फ वो स्कैन फेस कर लेते हैं। जैसे आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको एक बार लैपटॉप के सामने कैमरे के सामने बैठना पड़ता है, और आपकी वो फेस स्कैन कर लेते हैं, और आपका सेलर अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि ये यूएसए के अंदर आपका स्टोर इंटरनेशनल बन रहा होता है, तो इसलिए उनको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली उन्होंने चेक करने होते हैं, स्कैन करने होते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा अथेंटिक है जो हमारे ऊपर स्टोर बना रहा है, चीज़ें सेल करना चाहता है। क्योंकि आपका ये एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस होता है, ये कोई आम सी बात नहीं होती कि आप सिंपल सी चीज़ें सेल कर रहे हैं या इस तरह। ये आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी चीज़ें सारी अमेजोन अच्छे तरीके से वेरीफाई करता है। क्योंकि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें वो अथेंटिकली अपने रिकॉर्ड के अंदर रखता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है भाई। अ, भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, ये जी सब सेव होते हैं ना, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड हो रहा जी होता है। जी 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 तो जी ये श्योर में ये सब सेव होता है ना? जी मतलब कि बिल्कुल। इसमें ऐसा तो नहीं क्या? इसकी इस चीज़ की ये बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। इस पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जनरेट कर रही है इनकम, वो अमेजोन की मार्केट है, जिस पे लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी आम सी बात नहीं है। ये काफ़ी जो है 1996 से जो है इस पे ये काम मतलब चल रहा है। लोग अपने स्टोर बना के अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने भी ये चीज़ सीखी, फिर हमने किया, अभी कर रहे हैं, तो मतलब सेफ होती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से कभी भी कहीं लीक नहीं होती। ये आप काम यूएई में कर रहे हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स यूएसए में जाएंगे। ये आपका स्टोर वहां से जो है क्रिएट हो रहा है, यूएसए में आपकी डिटेल सबमिट होगी। उसके बाद आप यूएई के अंदर अपना स्टोर आपका क्रिएट हो जाता है। अमेजोन आपको ईमेल पासवर्ड आपकी जो है यूजर नेम दे देता है, आप उससे अपना स्टोर क्रिएट कर जो है आपका वो साइन इन हो जाता है। तो इस हिसाब से आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ना डरना है। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, ये नेशनल बिजनेस भी नहीं है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। और आपके डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ सिक्योर होती है इसमें। कोई ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या कुछ और उस पे आ जाती है, कोई कंप्लेन आ जाती है, जी तो उससे में ये होता है कि अमेजोन ब्लॉक कर सकता है आपका ना अकाउंट। जी तो बिल्कुल। उसका प्रोसेस क्या होगा? अगर जी हमें मजीद काम करना है, हम चाहते हैं कि हम जी लोग ओपन करें, उसका प्रोसेस क्या होगा? जी जी मैं बता देता हूँ। जो जो क्राइटेरिया हम अभी क्लास के अंदर आपको सिखाएंगे, वो उस क्राइटेरिया पे आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा। उससे हटकर करेंगे तो डीएक्टिवेट होगा। ये चीज़ें भी बताई जाएंगी आपको कि किस वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, या कौन हम्म। सी एक्टिविटीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, या कौन सी हम हम्म। रिस्क पे काम करेंगे। जब लालच आ जाती है ना इंसान को कि यार साथ ये भी कर लूँ वो भी जी। कर लूँ, तो फिर हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट की तरफ जाते हैं। फिर अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट है इस वजह से, वो कहता है सेफली काम करो, लॉन्ग टाइम करो। ठीक है। बाकी अगर जी। आप उस पर कोई कॉपी सेल करेंगे या अनब्रांडेड चीज़ें कुछ सेल करेंगे, कोई ऐसी चीज़ें करेंगे, कस्टमर की कंप्लेन्स आएगी, अमेजोन एक दो बार देखता है, फिर आपको ब्लॉक कर देता है। आपके जो भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप क्वेश्चन करें, मैं आपको डिटेल से जवाब दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग है तो वो ओवर होने वाली है। ठीक है। मैं जी लिंक जी दोबारा जी ज्वाइन करिएगा आप। ठीक है। जी जी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिंक दोबारा ज्वाइन कर लें। लिंक दोबारा करना, वो दोबारा भेज रहे हैं, वो इसका टाइम